अच्छा भाई, अगर ये यहीं से मंगा रहा तो हम यहीं से कर लेते हैं। उसके बाद सेकंड हमारे पास है कैटेगरी स्केल। अच्छा, ये सब बंदा याद तो रख नहीं सकता ना कि यार क्या क्या मंगाना है क्या क्या नहीं। गिटअप पे जाते हैं। अच्छा भाई, तो हमारे पास लाइन चार्ट की बात कर रहे हैं। अब देखें लाइन चार्ट के अंदर, अच्छा हाँ भाई सही है। अच्छा, चार्ट डॉट जेएस से ये आएगा और रेक चार्ट से ये वाला कंपोनेंट आएगा। सही है। तो आपको सबसे पहले तो हमने इंपोर्ट कर लिया। यहाँ पे हमारे सबसे पहले इंपोर्ट हो गया लाइन। जो हमने इंपोर्ट कर ली लाइन, दूसरे नंबर पे हमारे पास बाकी जितनी चीजें आ रही हैं वो कहां से आ रही हैं? चार्ट जेएस से। अब उसमें हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है? हमें ये सब एलिमेंट्स रिक्वायरमेंट है। इसका बताता हूँ ये क्या है। देखिए, सबसे पहले चार्ट जिसके ऊपर पूरे पूरे चार्ट बनने वाला एलिमेंट है, सबसे मेन एलिमेंट हमारे पास चार्ट है। फिर जो इसका स्केल ब्रेक करेगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, उसके लिए कौन सा है? कैटेगरी स्केल। लिनियर स्केल कौन सा? वो जो पॉइंट्स लगाएगा 0 1 2 3, वो ये वाला जो पॉइंट उसको ग्राफ के ऊपर पुल आउट करेगा, मतलब शो कराएगा, वो ये जो लाइन लगाएगा, जो भाई एक्स एक्सिस पे ये लाइन जा रही है, वाई पे ये जा रही है, वो कौन लगाएगा? लाइन एलिमेंट। टाइटल जो जब माउस उसके ऊपर आएगा तो टाइटल शो कराएगा कि भाई इसमें इतना डेटा है, इसमें इतना डेटा है, उसके हिसाब से। टूल टिप भी बिल्कुल ऐसे ही है और लेजेंड भी। ये तीनों का काम एक ही है कि हम जब कोई भी चीज के ऊपर जब माउस लेकर जाए ना, तो उसकी डिस्क्रिप्शन बताए हमें कि भाई क्या क्या होगी। तो हमें ये याद नहीं रखना, ये हमें मिलता है, हमें इसकी डॉक्यूमेंटेशन बताती है। सिर्फ आपने क्या करना है? इसको यूज करना है। एक बार आपको यूज करना आ गया, फिर मसले खत्म। तो सबसे पहले आपने इसको इंपोर्ट कर लिया। अब इन सब एलिमेंट्स को हमें रजिस्टर करवाना है, क्योंकि हम ऐसे चार्ट के लिए यूज नहीं कर सकते। तो इसमें एक आता है रजिस्टर। इसमें क्या आता है हमारे पास? रजिस्टर। कि आपने इन सब चीजों को क्या कर लो? रजिस्टर कर लो। अब इसमें जितनी भी चीजें आपने दी हैं, आपने कैटेगरी स्केल दिया है, वो भी रजिस्टर। अच्छा, सवाल है कि क्यों रजिस्टर कर रहे हैं? कि भाई आपके पास चार्ट के अंदर इस पेज पर तो खाली पेज है, ये तो खाली क्या है? पेज है। इसके ऊपर कहां से लाइन बनाए, कौन सी ग्राफ बनाए, हर चीज को आपको रेक्ट को बताना पड़ेगा कि भाई इन सबको आप अपने रजिस्टर करो और पेज के ऊपर आपने शो करवाना है। तो आपने सब इसके अंदर जाके क्या करा लिया? रजिस्टर कर लिया। लाइन एलिमेंट भी। उसके बाद हमारे पास है लाइन, जितने ये एलिमेंट है कॉपी करते हैं, यहाँ पे आके देते हैं। अच्छा, ये जो नाम है ये आपने नाम ताकि सेम ना हो जाए, इसलिए इसको नाम के क्या दे दिया? हैश का मकसद कि चार्ट को हम कॉल कराएंगे चार्ट जेएस से। सही है भाई? और उसके बाद हमारे पास ये चार्ट का डेटा पूरा रजिस्टर हो गया। अब ये तो काम हो गया। अब इसको चार्ट को शो कैसे कराएंगे? चार्ट को शो कराने से पहले हमें कुछ ना कुछ डेटा चाहिए, जिसकी ब्याह पे हम ग्राफ शो कराएंगे। ऐसे है ना भाई? तो हमने सबसे पहले चार्ट लाइन को इंपोर्ट कर लिया, फिर ये सब एलिमेंट इंपोर्ट कर लिए और इसको रजिस्टर करवा लिया। उसके बाद नीचे आए, डेटा का एक एरे बना लिया। डेटा का क्या बना लिया? एक मिनट, मेरे ख्याल में इसमें डेटा का एरे बनेगा या नहीं, मैप बनेगा ना। सही है, जैसे मल्टीपल फील्ड्स आएंगे।
सबसे पहली फील्ड इसमें आएगी लेबल्स जो हम देंगे। हम बोल रहे हैं कि भाई हम जनवरी फरवरी के लिए डेटा बना रहे हैं, जनवरी फरवरी मार्च, ये वो लेबल है जो नीचे शो कराएंगे हम। तो ये हम लेबल दे रहे हैं, मार्च अप्रैल, हम 4 ये डेटा दे दिया। उसके बाद हमारे पास एक की आती है डेटा सेट, डेटा सेट्स ही आते हैं, हाँ डेटा सेट्स। इसके अंदर हम एक एरे पास कराएंगे, उस एरे में मल्टीपल चीजें होंगी। अब मल्टीपल चीजों का मकसद कि इसका हमने नाम दे दिया भाई, ये जो चीज हम शो करवा रहे हैं ये क्यों करवा रहे हैं, हम इसलिए करवा रहे हैं कि इसका एक मेन मकसद है। क्या मकसद है कि इसमें टोटल पीपल, हमारे पास जो कोर्स हमने स्टार्ट किया था जनवरी से और अब कोर्स पहुंचा है अप्रैल तक, तो हम शो कराना चाहते हैं कि बच्चा कितना नीचे गिरा है, मतलब कितनी स्ट्रेंथ कम हुई है। तो उसके हिसाब से हमने बोला टोटल स्टूडेंट, एक लेवल। अब आप सवाल होगा कि भाई ये और इस लेवल में क्या फर्क है, ये मेन लेवल है, ये क्या मेन लेवल है जो आपका शो होगा। ये लेवल आपके जो डेटा आ रहा है उसके लेवल्स हैं कि जनवरी में कितने थे, फेब में कितने हैं, मार्च में कितने हैं, अप्रैल में कितने हैं। तो आपको 2 लेवल शो करवाने हैं। ये लेवल आपके मेन वहां पर शो हो रहा होगा कि ये डेटा मैं टोटल स्टूडेंट का शो करवा रहा हूं। उसके बाद आता है कि भाई डेटा बता दो। हमने कहा भाई पहले दिन तो बड़े बच्चे थे 60, फिर रह गए बेचारे, डायरेक्ट उठा के फेंका है, जावास्क्रिप्ट जब पहुंची 36, फिर 22, अब रह गए 10। ऐसी है ना भाई। अच्छा, उसके बाद हमारे पास बैकग्राउंड कलर, कि बैकग्राउंड कलर क्या होगा इसका। मैंने कहा बैकग्राउंड कलर अभी के लिए इसको रेड दे दो, और बॉर्डर कलर। अच्छा, ये सब प्रॉपर्टी ना कैमल केस में आएंगी, जैसे स्टाइल में हम कैमल केस में देते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर भी जीएसएस की वजह से बिल्कुल। अब ये सब आ गया। अब इस चार्ट को शो करवाना है। शो करवाने के लिए हमने यहाँ पर एक बना दिया पेरेंट, इसको यहां से उठाकर रखा ऊपर इधर, और इसके बाद आके ये ब्रैकेट लगाई, इसके बीच में आके अब वो जो कंपोनेंट इंपोर्ट किया था, जो कंपोनेंट सबसे पहले क्या इंपोर्ट किया था, लाइन, वो, और उसके बाद इस लाइन के अंदर हमारे पास सबसे पहले आता है डेटा। सबसे पहले क्या आता है, डेटा। अब डेटा में हमने बताना है कि भाई वो कौन सा डेटा है, तो हमने इसका नाम भी क्या रखा है, डेटा। ऐसे है ना भाई, इसका नाम कुछ और भी रख सकते हो। अगर इसका नाम ग्राफ डेटा होगा तो भैया यहां पर भी ग्राफ डेटा शो कराया जाएगा। सही है भाई। उसके बाद हमारे पास आती है हाइट और विड्थ। इसकी हाइट कितनी हो, मैंने कहा 400, विड्थ कितनी हो 400। अब देखते हैं क्या खिचड़ी बची है इसके साथ, चारे के साथ। यहाँ पे आते हैं तो ये आपके पास कुछ इसने ग्राफ बना दिया। ऐसा बच्चा उतना नीचे गिरा कि गिर ही गया। स्टार्ट कहां से हुआ था, 60 से। हम थोड़ा कम रखते हैं। और जब 60 था हमारे पास, 60 पे टोटल बचा था। अगले दिन कितना रह गया, हमने बताया था नेक्स्ट टाइम कितना रह गया, 36। तो जैसे ही ये 50 के बाद ये आके रुका। अब ये जो सा ना, ये टूल टिप और लेबल काम कर रहा है, ये टूल टिप और लेवल काम कर रहा है। अब ये बोल रहा है कि भाई फैब के अंदर ना तुम्हारा टोटल बच्चा कितना रह गया है, 36। नीचे आए, इसने बोला अब तुम्हारा बच्चा कितना रह गया, 22। यहाँ पे आके कितने रह गए, 10। अब थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं कि बीच में बच्चों को ख्याल आ गया, आज हमजा आ गया तो स्ट्रेंथ बिल्कुल ऊपर चली गई। 36 के बाद ये चला गया यहाँ पर। अब देखते हैं, तो अब ग्राफ उस हिसाब से हो गया। सही है भाई। 60 से 36 पे बच्चा गिरा, फिर ख्याल आया नहीं मार्केट में चल रहा है यार, काम चल रहा है, तो 50 पे आ गया। फिर उसके बाद नीचे आके गिर गया। जी जी
हाँ बिल्कुल, इसके लिए हम सबसे आसान तरीका रेक्ट बूटस्ट्रैप, ठीक है भाई, ये लगाएंगे खुद ब खुद साइज सेट हो जाएगा। यहाँ पे आते हैं, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, क्योंकि बूटस्ट्रैप से तो दोस्ती होनी चाहिए ना यार। तो ये हम यहाँ पे जाकर ये इंपोर्ट कराया, अभी हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद हम इसको कर लेते हैं। अब हमें पता है कि भाई इसके बाद आपने क्या करना है कि ये लाइन एक आती है बूटस्ट्रैप की, उसको क्या कर लो, इंपोर्ट कर लो। तो हम यहाँ पे आए, index.js पेस्ट कर दिया और इसको दोबारा से स्टार्ट कर दिया, और इधर आए, यहाँ पे आके बोला कि भाई सबसे पहले तो एक ले लो कंटेनर, div.contain, फाइल का नाम कर देते हैं .jsx, ताकि ये हमारी हेल्प कर सके, div.row, और हमने बोला अभी के लिए भाई एक रो में हमें दिखाओ, तो हमने इसको बोल दिया call -lg -6, और ये यहाँ से हटाया और उसको इसके अंदर डाल दिया। तो हमारे पास बेचारा वो ग्राफ जो है वो 100% पे सेट हो गया। सही है भाई, हमारा ग्राफ क्या हो गया, 100% पे सेट हो गया। अब इसकी हाइट जो है वो तो हमारे हाथ में, अब इतनी खराब करेंगे हालात उसके। अब हमने हाइट क्या दी, इसको 20 दी, वो बोलेगा 20 में क्या चाह रहे हो, तो इसलिए हाइट जो है वो हम बोलेंगे भाई इसको दो ही मत, जब हाइट मत दो तो भी हालात खराब है, ऐसी है ना भाई, क्योंकि आपके पास ये इस जैसे जूम होगा ना, अब अपने 100% के अब देखें, अब इसने अपने हिसाब से सेट करा दिया और ग्राफ बिल्कुल छोटा सा हो गया। अब सही है ना भाई, अब तो हमारी मर्जी है। अब इसने क्या करते हैं, थोड़ा सा डेटा और ऐड करते हैं। अब हमने कहा भाई ऐसा करो, एक और बना लो, टोटल स्टूडेंट, इसको बोलते हैं वेब, और टोटल स्टूडेंट CCO। अब ये कोर्स तो बहुत मजे का था, पहले दिन 60 था, अगले दिन बच्चा 67 हो गया, बच्चा इंक्रीज हो गया, फिर 50 पहुंचा, उसके बाद 100 पे पहुंच गया। बॉर्डर कलर्स को देते हैं येलो, और इसको रेड की जगह पिंक दे देते हैं। तुम्हारे पास क्या हुआ कि अब दो लाइनें आ गई। सही है भाई, ये लाइन कि भाई ये बता रहा है कि यहाँ पर CCO का बच्चा आपका 67 था, इसमें क्या है कि नहीं भाई वेब एंड मोबाइल में हालात खराब हुए, फिर आके मिल गए दोनों के दोनों, CCO और वेब एंड मोबाइल का बच्चा मैच हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि CCO का बच्चा बेचारा ऊपर पहुंच गया, वेब एंड मोबाइल का नीचे गिरा, कहाँ पर 10 के ऊपर। तो आप इस टाइप का ग्राफ इजीली बना सकते हो। अब आप जितना इसको जूम करोगे ना, अब देखो हमने ये यूज किया है क्या, ये बूटस्ट्रैप की ये बड़ी खूबसूरती है, यूजर जितना जूम करेगा ना वो कभी इस चीज को फाड़ने नहीं देगा। देख रहे हो, बिल्कुल जितना भी मैं जूम कर रहा हूँ, अगर ये इसके बगैर हो तो ये मुझे बहुत ज्यादा फट जाए। लेकिन क्या है कि हम बोलते हैं कि भाई बूटस्ट्रैप एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसके जरिए, अब जैसे ही मैंने इसको 12 किया और यहाँ से अगर हम इसकी विड्थ को हटाते हैं, विड्थ को हटाया, पेज पे रिफ्रेश किया, पूरे पेज पे ग्राफ आ गया। तो आप हाँ उस हिसाब से सेट हो जाएगा। ऐसे ही मेरे ख्याल यहाँ पर ऐसे ही किया होगा इसने, हाँ ऐसे ही किया हुआ। तो आप ऊपर विड्थ दे दो और फिर नीचे भी कॉल करा दो, तो वो तो आपके ऊपर डिपेंडेंट रहता है। ऐसे ही है,
तो आप बना सकते हो। मतलब अब मुझे यही चार्ट अगर 2 बार चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, इसको यहाँ से कॉपी किया, एक साथ दो ग्राफ आगे होंगे, ये रहे, एक ग्राफ ये रहा, एक ग्राफ ये रहा, तो आप 2 ग्राफ भी लगा सकते हो। ये सारी खूबसूरती हमारी नहीं है, सारी खूबसूरती उस बेचारे बूटस्ट्रैप की है। 4 दिया, अब ये 4 के हिसाब से हो गया। अब ये जूम इतना ज्यादा है कि 100% अब ये सेट हो गया। सही है भाई। अब ये है, अब ये जो ऊपर आ रहा है ना, ये अब ये जो आप देख रहे हो, ये जो ऊपर आ रहा है आपके पास, अच्छा ये ना अभी डेटा थोड़ा आने में टाइम लगाता है, तो पेज को रिफ्रेश करना पड़ता है, ये बड़ा मसला है। रेक चार्ट जेएस ना डेटा लाते लाते मसला करता है। अब देखो मैंने चेंजिंग की थी लेकिन ये चार्ट चेंज नहीं हुआ था, पेज को रिफ्रेश किया, चार्ट खुद ब खुद चेंज हो गया। तो आपका सवाल होगा कि भाई रेक तो अपडेट नहीं करता, लेकिन क्या है कि ये चार्ट का ये मसला है ना, ये तक सोल्व नहीं हुआ कि आपको पेज रिफ्रेश करना पड़ता है, तो ही आपका जो नया चार्ट में, क्योंकि आप चार्ट के अंदर हर चीज को रजिस्टर कर रहे हो, वो हर चीज को फिक्स कर देता है, हर चीज को क्या। हाँ, अगर ये आप देखो, आपको ये बार, अब मुझे क्या डेटा अपडेट हो, डेटा चेंज होगा तो चेंजिंग नहीं, यूआई में अपडेट होगा तो उसके लिए मसला होगा। क्यों? कि वो पहले से उसके लिए लाइन बना चुका है, उसके लिए एलिमेंट्स बना चुका है, तो उसके लिए उस चीज के लिए मसला होगा। लेकिन रन टाइम पे तो डेटा एडमिन के पास चेंज हो रहा होगा, आज 100 लोग हैं, कल और लोग होंगे, या उसी टाइम कुछ और हो गया, डेटा तो जब नया आएगा खुद ब खुद अपडेट हो जाएगा। लेकिन पेज रिफ्रेश तब करना पड़ता है जब आप इसकी यूआई में, इसमें कुछ चेंजिंग करो, जो ग्राफ बना हुआ है उसमें कुछ चेंजिंग करो उसके कोड में, तो आपको पेज रिफ्रेश करना होगा। हाँ, रन टाइम पे, क्योंकि रन टाइम पे कोड तो चेंज होता नहीं है, रन टाइम पे ओनली डेटा चेंज होता है, तो डेटा चेंज होगा तो काम होगा, क्योंकि इसने ये जो रजिस्टर कर रहा है ना, ये बड़ा मेन काम है इसका, कि आपके पास एलिमेंट पहले से रजिस्टर करवा दिए। अब क्या है कि जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये स्टूडेंट वाला हट गया। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे सिर्फ ये इसको भी बंद करना चाहता हूँ, ये भी हट गया। अब सिर्फ मैं इसको देखना चाहता हूँ तो ये आ गया। तो ये भी इसने बाय डिफॉल्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि आप चाहते हो कि नहीं मुझे सिर्फ और सिर्फ अभी सब मत दिखाओ, सिर्फ और सिर्फ वेब एंड मोबाइल के बच्चे दिखाओ, जो बेचारा टूटा बच्चा तो सिर्फ वेब एंड मोबाइल का आएगा, सीसीओ का नहीं आएगा। अब मैंने कहा नहीं यार सीसीओ का दिखाओ, ये देख देख के बोर हो गया, तो ये आ गया। सही है भाई, तो ये भी आपके पास काम कर रहा है। तो पहला चार्ट बहुत इजी था, इजीली बन गया है, कुछ भी नया नहीं किया है। अगर मुझे ज्यादा डेटा बढ़ाना है, अच्छा अब वो जनवरी फरवरी का है भाई जो आपने लगाया था, ये नीचे आ रहा है। हाँ ऐसे भी कर सकते हो जो, तो जनवरी फरवरी कहाँ पे आ रहा है, नीचे 10 50 इस तरह करके वैल्यू आ रही है। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। इसके बाद एक और चीज भी इसमें होती है ऑप्शन की, आपने एक बना दिया ऑप्शन, और ऑप्शन को ऑप्शन के अंदर इसमें आता है इंडेक्सेस एक्सिस, इंडेक्स एक्सिस जो बाय डिफॉल्ट अभी एक्स होगा, अभी हमने वाई कर दिया और ये हमने कॉपी किया ऑप्शन में, ऑप्शन पास कर दिया, ये अब एक्स एक्सिस पे आ गया, जनवरी फरवरी यहां पे आगे, 10 20 यहां पे आगे। सही है भाई, क्योंकि हम चाहते थे कि नहीं यार मुझे ना जनवरी फरवरी यहां पे चाहिए और 10 20 30 40 वैल्यू नीचे चाहिए। तो आपने सिंपल क्या करना है, एक बनाने है ऑप्शन के नाम से ऑब्जेक्ट इंडेक्सेस एक्सिस, इंडेक्स एक्सिस जिसमें क्या पास कर दिया y, कि भाई जो मेरे पास डेटा x पर था वो y पे जाए, जो y पे था वो x पे आए। तो अब इन दोनों में फर्क आ रहा होगा, दोनों के दोनों ग्राफ में, इसमें जनवरी फरवरी नीचे है, इस पे जनवरी फरवरी यहां पर है। सही है भाई, तो लाइन चार्ट में कोई सवाल है भाई, इजी है ना ये, तो आगे चले। सही है भाई, अब सेकंड चार्ट बनाते हैं, बार चार्ट। अब बार चार्ट में क्या होता है, लाइन और बार में क्या फर्क है, आपके पास ना बार टाइप का आ जाता है,
बार टाइप से मुराद इस टाइप का कुछ ग्राफ। अक्सर आपने ये बहुत देखे होंगे, ये ग्राफ, और ये मेन होता है। लाइन चार्ट ना इतना यूज नहीं होता। हाँ, कॉलम पता नहीं यार इसको क्या बोलते हैं, मुझे ये नहीं पता। बार चार्ट बोलते हैं मेरे ख्याल में। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो बोलते हैं इसको। तो आपके पास इस टाइप का ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास एलिमेंट यूज होता है कौन सा, बार चार्ट का। तो भाई लाइन चार्ट तो इजीली बनाना आ गया ना, इसमें कोई सवाल है? कुछ भी हमने खुद नहीं किया, ये डेटा ऐसे ही कुछ लिख दिया। अच्छा, जब तक आप इसकी खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। तो इसलिए कोशिश करना कि लाजमी, अगर रेक्ट समझ आ रही है तो ये लाजमी कर लेना, नहीं आ रही तो फिर पेट्रोल जाया नहीं करो। अच्छा, उसके बाद हमने इंपोर्ट कर लिया किसको, बार को। जैसे यहां पर किसको कर लिया था, लाइन को, इस तरह बार को इंपोर्ट कर लिया। इसमें भी हमें मल्टीपल चीजें चाहिए होंगी, तो इसके अंदर भी हमें चार्ट हैज चार्ट जेएस। उसके बाद अच्छा ये आएगा कहां से, फ्रॉम चार्ट जेएस, फ्रॉम चार्ट जेएस से इंपोर्ट करा लिया। सबसे पहले चार्ट आ गया, इसमें हमारे पास हर चीज वही होगी, सिर्फ भाई फिर फर्क क्या आएगा, इसमें 2-3 चीजें चेंज होगी। ये तो वही का वही आ गया। इसमें एक नई चीज मंगाई जाएगी, बार एलिमेंट मंगाया जाएगा, क्योंकि बार चार्ट के लिए बार एलिमेंट भी होना जरूरी है। जैसे यहां पर सिर्फ क्या मंगाया था हमने, पॉइंट तो चाहिए, कैटेगरी स्केल तो चाहिए, टाइटल तो चाहिए जो ऊपर शो होंगे, टूल टिप तो चाहिए, लेजेंड तो चाहिए, लेकिन ये भी साथ चाहिए। तो इसमें आपने ये इंपोर्ट करा लिया किसको, बार एलिमेंट को। उसके बाद एक फंक्शन बना लिया, बार, नाम रख देते हैं बार चार्ट, रिटर्न करवा दिया। बार चार्ट इसी तरह हमने अब इसमें भी क्या बनाना है, डेटा बनाना है। अच्छा, डेटा बनाने से पहले हमें हर चीज क्या करनी पड़ेगी, रजिस्टर करनी पड़ेगी। तो रजिस्टर में एक चीज नहीं है, कौन सी, बार एलिमेंट, वो भी इसमें डाल लिया। उसके बाद अब आपने नीचे आकर क्या किया, इसका बना लिया डेटा सेट। यहां पर आए, सबसे पहले कॉन्स्ट डेटा इक्वल टू लेवल्स, ये वो लेवल्स हैं जो मेन शो होंगे। अब हमने बोला भाई 2020 में और ये कितने हुआ था डेटा, 2021, 2023, 2023 हमने 4 का डेटा यहाँ बना लिया। उसके बाद इसमें एक आता है डेटा सेट। देखो हर चीज वही है, कुछ भी चेंज, अगर एक चार्ट बनाना आ गया ना तो दूसरा खुद ब खुद आ जाएगा। ये देखें, लेवल्स, डेटा सेट, वही का वही काम है, कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ उसकी शक्ल चेंज होगी। मतलब डेटा जो ग्राफ बना वो आएगा, उसकी शक्ल चेंज होगी। यहाँ देखिए हमें लाजमा कोमा लगाना है, कोमा लगा दिया। डेटा सेट के अंदर सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं लेबल का। ये वो लेबल होगा कि भाई किस चीज के लिए। हमने कहा भाई हमारे पास, हम बोलते हैं कि एस्थमेटिक सेंटर्स की बात करते हैं, या क्या होना चाहिए, वोट की बात कर लें। नंबर ऑफ वोट। उसके बाद हमारे पास डेटा आ गया।
अच्छा आपने कोशिश करनी है, अब इसमें कितना 1 2 3 4, तो डेटा सेट में भी 4 ही होने चाहिए। ऐसा नहीं कि ऊपर नाम 5 है डेटा 4 है। अब सवाल है कि भाई इस टाइप का डेटा क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट अगर डेटा नहीं है तो आप 0 सेट कराओगे, कि मतलब ये 4 है तो आपको डेटा भी कितने सेट करने हैं, 4। अब आप आपने कहा भाई पहले साल तो 400 लोगों ने वोट डाला, उसके बाद 360, फिर जब इमरान खान आया 500, फिर वापसी 120 पे आ गया। ठीक है भाई, ये वोट डाले लेकिन जितवाया जैसे कि वो बात नहीं करेंगे हैं, उसकी ज्यादा बात नहीं करते ना यार। बैकग्राउंड कलर बता दिया भाई, इसके अंदर हमने बोला रेड, और उसके बाद हमारे पास नीचे आकर वही बॉर्डर का भी कलर हो जाएगा। इसको हमने बोला भाई ये येलो कर दो, और उसके बाद एक और लगा लेते हैं बॉर्डर की विड्थ कितनी होगी। अब हम यहाँ पे आए, यहाँ पे आके सबसे पहले इस पूरे को कॉपी करते हैं जो यहाँ बनाया था हमने, ये वाला डिव, ताकि थोड़ा रिस्पॉन्सिव बन जाए। और इधर ग्राफ डेटा की जगह ओनली ये जो डेटा वेरिएबल बना है इसका नाम क्या है, डेटा है ना, तो डेटा। और नीचे वाले को बंद कर देते हैं, ऑप्शन है नहीं तो ऑप्शन भी हटा देते हैं, लाइन की जगह बार। अच्छा भाई ये हो गया। अब इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करते हैं, बार चार्ट। यहाँ पे आते हैं, इसके साथ साथ दूसरा मंगा लेते हैं, अब हम देखते हैं यहाँ पे आते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस टाइप का ग्राफ आ गया। सही है भाई, तुम्हारे पास ग्राफ कुछ इस तरह करके इसने शो करा दिया। 2020 में 400 लोगों ने किया, 2021 में 350, 2022 में इतने लोगों ने, 2023 में इतने लोगों ने। इसी तरह हम इसके साथ एक और बोल देते हैं, ये वोट थे पीटीआई के, और इसके साथ अदर पार्टीज, अदर वोट, इसको करते हैं 300, 400, अभी जीते हैं तो करते हैं 700, और इसका कलर चेंज करते हैं, बैकग्राउंड कलर येलो कर देते हैं जी, 804। अच्छा, और यहाँ पर जाकर हमने बैकग्राउंड कलर बोल दिया पिंक होना चाहिए और ब्लू। अभी हमारे पास दो कलर मतलब शो करा दिया इसने। एपीआई से आएगा तो आप एपीआई के अंदर इस टाइप का डेटा सेट होगा। तो देखो मिसाल के तौर पर हम एक एपीआई बनाते हैं, या तो ये जो डेटा सेट करा रहे हैं ना, अब ये हमारे पास अगर आप बोल रहे हो कि भाई यूज इफेक्ट में है, आपने सेट कराया होता क्या है, आपका जब डेटा आता है ना तो पीछे आपने ये नाम बाय डिफॉल्ट आप दे रहे होते हो, आपको पता है, और ये आपका कौन सा कलर आएंगे। सिर्फ बैकएंड आपको क्या देता है, डेटा। बैकएंड क्या देता है, डेटा। तो आप वो डेटा उठाकर इसके पैरामीटर में पास कर देते हो। डेटा में नेम्स कैसे हो सकते हैं, मतलब आप ये बोल, देखो अगर ये बोल रहे हैं कि भाई हम जैसे ये है, क्योंकि देखो नाम नहीं हो सकता बार a इक्वल टू 0, तो अगर आप बोलोगे भाई यहाँ पे मैं a लगा दूं तो ये तो लगा सकता हूँ, ये तो हो सकता है, लेकिन
एक ही जगह असद नहीं लिख सकता। क्योंकि हमने स्टार्ट में बात की ना, ये टेक्सचुअल डेटा, ये डेटा जो देखो होता क्या, हमारे पास ग्राफ बनता है कुछ नंबर्स के ऊपर, कुछ डेटा के ऊपर। तो अगर आपने ये जानना है कि भाई आपके पास इस महीने ऐसे कितने लोग हैं जिनकी एज 50 से ज्यादा है, तो वो भी एक नंबर है। जितनी भी आपकी कैलकुलेशन होगी वो नंबर के ऊपर होगी। तो उन नाम ग्राफ में थोड़ी शो करा सकते हैं, क्वांटिटी करा सकते हैं कि भाई अब आप ये बोलते हो, ये बना लेते हैं, इसको बनाते हैं भाई। एपीआई से मैं, अब भी मेरा एपीआई तो है नहीं, मैं कहां से लेके आऊं एपीआई? एपीआई बना के दूं? सबसे पहले हमने दे दिए लेवल्स। हमने बोला भाई हमारे पास अप्रैल की फीस आई है, नहीं पहले कौन सी आई है? मार्च, अप्रैल, ये हमने 2 दे दिया। अब हमने बोला उसके बाद हमारे पास क्या आएगा? डेटा सेट, जो कि हमारे पास एक एरे होगा। फिर हमने बोला भाई इसको हम एक लेबल देंगे। अब ये हम बोल रहे हैं कि भाई आपके पास वेब एंड मोबाइल के बच्चे ना, बैच 1 वेब एंड मोबाइल, वेब एंड मोबाइल के अंदर मार्च में लोगों ने फीस जमा कराई, पहले महीने में 150 लोगों ने, दूसरे महीने में 100 लोगों ने। इसी तरह आपके पास आपने इसमें बैकग्राउंड कलर और ये सब डिफाइन कर दिया। अच्छा, इसमें ना आप मल्टीपल कलर भी पास कर सकते हो। मल्टीपल कलर कैसे? बैकग्राउंड कलर में आपने एरे की ब्रैकेट लगाई और इसमें आपने बोला पिंक भी लगा दो, ऑरेंज और ब्लू, और उसके बॉर्डर कलर बॉर्डर अनडिफाइंड ऑफ मैप, इसका नाम क्या है? डेटा तो हमारे पास ये बता रहा है कि भाई आपके पास, अब देखिए, अब हमने क्या किया, एक कलर दिया था ऑरेंज, एक कलर दिया था ब्लू। तो हुआ क्या कि इसने बाय डिफॉल्ट फर्स्ट वाले को, बैच 1 वाले को मार्च का भी अलग कलर कर दिया, अप्रैल का भी अलग कलर कर दिया। आ रही है समझ? अगर मुझे ये करना है कि भाई अप्रैल में कितने लोगों ने दिया था और उसका अलग से कलर हो, इसमें कितने लोगों ने दिया था उसका अलग से कलर हो, तो हमने इस तरह करके इसको डिफाइन कर दिया। अब आप देख रहे हो कि यहाँ 140 150 लोगों ने यहाँ पर दिया, और ये अब जैसे ही मैंने इसको बंद किया दोनों बंद हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि एक बंद होगा, क्योंकि डेटा दोनों एक ही है ना भाई, डेटा दोनों के दोनों क्या है? एक ही है। तो हमारे पास ये आ गया मार्च का डेटा, ये आ गया अप्रैल का डेटा। अगर हम चाहते हैं ये एक्स एक्सिस पे आए तो हम क्या करेंगे? कॉन्स्ट ऑप्शन में आपने पास कर दिया इंडेक्स एक्सिस वाई, और ये ऑप्शन उठाकर आपने यहां पर आए, ऑप्शन में आपने ऑप्शन पास कर दिया। तो अब हमारे पास क्या होगा? होना तो चाहिए था, क्यों नहीं किया भाई इसने? इंडेक्स एक्सिस ऐसे तो पास चाहिए, वाई होगा बाय डिफॉल्ट। इसमें क्यों काम नहीं कर रहा यार? ग्राफ में ये क्यों नहीं कर रहा भाई? ग्राफ के अंदर ऑप्शन के अंदर
आ रही है। कहाँ पर? यार बाय डिफॉल्ट तो ये एक्स पे ही है। एक मिनट और तो स्टार्ट करके देख लेते हैं। रेक्ट चार्ट इसमें मैंने किया होगा यार। यहाँ पे जाते हैं बार चार्ट। एक मिनट हम इसको कॉपी पेस्ट करके देखते हैं कि हमने इसमें किया हुआ या नहीं। यार इसमें तो हो रहा है, ये इसमें कैसे हो रहा है? इंडेक्सेस एक्सेस बॉर्डर के वेयर। हम क्या मिस्टेक कर रहे हैं? हमारा क्यों नहीं कर रहा? या तो ये डेटा एक ही है इसलिए। एक मिनट, सिर्फ हम इसका डेटा उठाते हैं, कोड हम वही रखते हैं। जी जी ऑप्शन क्या यार? लेकिन वो ना वो हैज अ वो पास है हैज अ वेरिएबल, तो मेरे ख्याल उस पर मसला नहीं करेगा। चेक करते हैं भैया इसको भी। कुछ और ही मसला। अब देखो इस पे नहीं कर रहा, और जैसे ही मैं वो लगाया, वो कोड मैंने पूरा लगाया था, अच्छा ये एस, अच्छा अबे हाँ गुड, सही पकड़ा तुम, सही हो भाई, हम गलत है। ये इसका ऐसा आएगा। आ गया भाई, आ गया, एक्स एक्सिस पे आ गया। सिर्फ क्या मसला है कि हमारे पास ना इसका नाम तो भाई हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन जो इसका एट्रीब्यूट था, क्योंकि एट्रीब्यूट का नाम क्या है? ऑप्शन, तो ये ऑप्शन का ऑप्शन रखेंगे। तो अब जब ऑप्शन रखा तो इसने एक ग्राफ भी इस तरह करके चेंज कर दिया। अब हम इसके साथ दूसरा ग्राफ भी, मतलब दूसरा सेट भी डाल सकते हैं। हमने बोला भाई कॉपी करो, और इसके अंदर हमने बोला बैच 1 सीसीओ 200 लोग और फिर 100 लोग, और यहाँ पर जाकर अच्छा इसको अभी एक ही कलर देते हैं ताकि हम पहचान तो सकें, ब्लैक और इसको ऑरेंज। तो हमारे पास ये भी शो हो गया। इसी तरह अगर मुझे तीसरा भी डेटा शो कराना है, तो मतलब जितने ग्राफ होंगे और जितना डेटा सेट होंगे आप उसके लिए करा सकते हो। ग्राफिक डिजाइनिंग हमने बोला बच्चा था ही बहुत कम, 60 था, और नेक्स्ट टाइम रह गया 30। जी जी बार में, इस बार के अंदर बार वो कैसे लगाएंगे? वो तो मेरे ख्याल में पॉसिबल होता है, चेक करते हैं यार। बार में बार तो नहीं हुआ यार, इसको फिर देखना पड़ेगा, मैंने कभी ये लगाया नहीं है। सही है, हाँ पाई चार्ट तो वो तो अच्छा, हम इसी को पाई चार्ट में भी करते हैं, क्योंकि इतना टाइम तो है नहीं कि हम अलग अलग सबके डेटा बनाएं, तो ये पाई चार्ट ही बन जाएगा। अच्छा पाई चार्ट के लिए हमें क्या चाहिए? आर्क, ऐसी है ना भाई। अब मैंने यहाँ पे इसी को पाई चार्ट को भी कर दिया, तो आर्क एलिमेंट, और आर्क एलिमेंट को आपको रजिस्टर करना होगा। कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे ही पार किया तो हमारे पास ये डेटा आ गया, ये बन गया हमारे पास
पार चार्ट पाई चार्ट। हाँ, एक मिनट, कंट्रोल शिफ्ट आर। या तो हम इसके लिए डेटा गलत बना रहे हैं। पाई चार्ट, अच्छा इस तरह करके सही है। तो हमने यहाँ जाके या तो उसका डेटा गलत बना, अच्छा यूँ करते हैं, लाइन चार्ट में ना हमने ग्राफ सही बनाया हुआ है, यहाँ पे जाके इसको लाइन, इसको देते हैं पाई चार्ट, और यहाँ से ऑप्शन को हटा देते हैं। यार ये हमारे पास इसी तरह शो करा रहा है। अच्छा हाँ, पाई चार्ट में मेरे क्या ना वैल्यू एक एक तो नहीं होते। हाँ, मुझे भी ऐसे ही लग रहा था। लेकिन ये भी डेटा सेट का कितने, 4 है ना। तो आप इस तरह करके इसमें, हाँ सही है, इसमें आप डेटा सेट ना एक ही दोगे, सही है भाई। तो मतलब वो बस डेटा ही है, बाकी हमने कुछ भी नहीं करना होता। बाकी चार्ट, पाई चार्ट बेचारा खुद, चार्ट जेएस बहुत स्ट्रॉन्ग लाइब्रेरी है, ये काम सब खुद ही करता है। सिर्फ आपको डेटा बनाना और डेटा यूज करना आना चाहिए। तो अब आप इजीली इसके अंदर जाकर, अब आप देख लो, अब मुझे ये अपनी वेबसाइट पे पता लगेगा, अच्छा भाई जनवरी में तो सिर्फ 10 बच्चे थे, यहाँ पर गए चलो फिर भी 40 हुआ, इधर गया 50, इधर 60, अब अप्रैल में जाके 60 हो गए कि हाँ कुछ लगा कि कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ लगा। गिटअप पे वो जो डॉट 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 आ रहे होते हैं, डॉट डॉट, उसको यार ट्राई नहीं किया कभी, उसको भी चेक करते हैं कुछ ना कुछ। तो अब अच्छा अभी, हाँ हाँ, अच्छा अभी के लिए क्या है हमारे पास, लाइन चार्ट, बार चार्ट। अच्छा बार की हालत वापसी बार वाली लेके आते हैं, पाए को हटा देते हैं, वो पार ये सही लग रहा है। अब हमारे पास ये वाला आ गया पाई चार्ट, ये आ गया लाइन चार्ट, पाई चार्ट, ओ बार चार्ट। अब चौथा हमारे पास होता है ये वाला, इसको भी कॉपी करते हैं सिर्फ और सिर्फ देखने के लिए कि होता कैसे है भाई। ये इस चीज को उठाकर, तो अब जो पहले वाला रिजल्ट मेरे ख्याल आ रहा था ना, वो ये था, ये कुछ इस तरह करके। पाई चार्ट और इस चार्ट में फर्क क्या है, पाई चार्ट पूरा अंदर भी कलर कर देता है, यहाँ पर बीच में सर्किल वाइट रखेगा और लेफ्ट राइट। तो ये अगर मैं इसी को, इस लाइन को कॉपी करके 2 बार लगाऊं तो मैं समझ आ जाएगा कि पाई चार्ट और उसमें क्या फर्क है। ये वाला हमारे पास पाई चार्ट है, सही है भाई। ये वाला कौन सा है, पाई चार्ट, ये वाला डोनट चार्ट, और ये वाला लाइन चार्ट, ये वाला बार चार्ट। तो अक्सर हम ये चार्ट यूज करते हैं। तो चार्ट यूज करना तो आ गया ना हमें, इजी है ना बहुत। और अब ये आपने लाजमी, वेबसाइट तो बनेगी नहीं, उसका तो बोलना ही नहीं, आप वो तो मुश्किल है। तो ये वाला काम लाजमी करना है। सिस्टम सबके ऑन है अभी, रेक्ट की वेबसाइट सिंपल वाली नहीं बनी, रेक्ट की कहां से बनाओगे।
हाँ चाट तो शो, ये तो वो चाट बोला नहीं जो रमजान में बहुत खाया है, ये ना चाट। अच्छा भाई, तो अच्छा इसी तरह बहुत, अच्छा ये भी है, आप सिर्फ क्या है कि अब इन सबको देखने के लिए सिस्टम बंद हो जाएगा। अच्छा जब तक थोड़ा रेस्ट लेते हैं, यार मैं ऑन करवा के आऊं।